हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम स्कूल आई हुई होती है और फिर वो स्कूल में आके सब जगह देख रही होती है उसकी क्लास कहाँ है। और फिर वहीं पे दिखाया जाता है जो हमारा मेन लीड होता है वो भी वहाँ से आ रहा होता है और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा मेन लीड जीसू होता है उसका फ़ोन गिर जाता है और वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि फ़ोन को और इस लड़की को दोनों को एक साथ कैसे बचा सकते हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि मैं पहले फ़ोन बचाऊँगा फिर इस लड़की को, और इस चक्कर में युआन उसकी कॉलर पकड़ के खींच लेती है और इन लोगों का फर्स्ट टाइम किस हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है हम लोगों को कि उसका फ़ोन गिर जाता है और फिर वो सोच रहा होता है कि मेरा फ़ोन गिर गया है, फ़ोन भी टूट गया है। और फिर वो उसको सॉरी सॉरी बोलने लगती है कि मेरी गलती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ध्यान से नहीं चली, काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलने लगती है उसको। फिर वो उसको इग्नोर करके चला जाता है और फिर वो दूर से उसकी फ़ोटो खींच रही होती। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि स्कूल के टॉपर बॉय को बुला के स्पीच दिलाई जा रही है और तब भी वो अपने ही क्रिस को फ़ोन में देख रही होती है और वो उसकी फ़ोटो को बहुत जूम करके देख रही होती है। और इतने में ही जो जीसू होता है वो क्लास का टॉपर होता है, उसका IQ 200 प्लस होता है, क्लास A का स्टूडेंट होता है, ऑल इन वन होता है, सारी लड़कियों का क्रश होता है, टीचर का फेवरेट होता है। और फिर वो आके वहाँ पे स्पीच देने लगता हो। जब युआन को पता चलता है अच्छा ये उसका क्रश है तो उसको एकदम से बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। और जब वो क्लास में होता है तो क्लास में उसकी टीचर जो होते हैं ना जीसू के फ़ैन होते हैं, बोलते कि जीसू जैसा बच्चा कोई दूसरा है नहीं है। टीचर लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी युआन होती है उसको दिखाया जाता है वो क्लास F की स्टूडेंट होती है और उसकी क्लास की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो खुद ही मधुमक्खी का छत्ता भगा रही होती है। और उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि जीसू हो रहा है, वो कैंटीन में आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए वहाँ कैंटीन में उसको देखने के लिए जा रही होती। और सारी लड़कियां होती जो वो भी उसी को देखने के लिए जा रही होती क्योंकि सारी लड़कियां जीसू की बहुत ज़्यादा फ़ैन होती हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियां वहाँ से भाग के जा रही होती उससे मिलने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया है कॉफ़ी लेके और वो अपनी क्लास के अंदर जाने लगता है और सारी लड़कियाँ पीछे होती हैं क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल IQ वाले लोगों की एंट्री होती है। सब लोग पीछे खड़े होते हैं कि हम लोग इतने भी बेकार। और फिर एक लड़की को झटका लगता है क्योंकि उसका IQ लेवल कम होता है और वो ट्राई करती है वहाँ से जाने की। और फिर जो हमारी युआन होती है, युआन सोच रही होती है कि मेरा IQ तो इतना कम है, मैं तो उसमें कभी जीसू होता है बता रहा होता कि पहले वो स्विमिंग करती थी और अब देखो उसके पैर टूट गए हैं जिस वजह से वो स्विमिंग भी नहीं कर पाती, लेकिन अभी भी वो ट्राई कर रही है। वो सबको बताता है कि उसके जज्बे को सलाम करना चाहिए। इस तरीके से सारे बच्चों में बात फैल जाती है कि जो जीसू होता है ना, जीसू की गर्लफ्रेंड है सावी, वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है। सारी लड़कियां ये सुन के जेलस फील हो जाती है। और जो सावी होती है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होती है और रिच भी होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है और IQ भी बहुत अच्छा होता है। तो जलना तो बनता ही है शावी से। और फिर युआन रूफ टॉप पे बैठ जाती है और वहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती हैं और वो उसको बोलने लगती हैं क्या हुआ, तुमसे तो वो लड़का पटने ही वाला नहीं है। और वो उसको डिमोटिवेट करने लगती हैं। और फिर उसके बाद जिन को दिखाया जाता है जो कि जिन है ना जो युआन को पसंद करता है, युआन का लवर है, फिर वो आ जाता है उसको खाना लेके, उसका पसंदीदा। और फिर उसको बोलता है ये तुम्हारे लिए है और फिर वो उसको दे देता है खाना। और फिर जो उसकी दोस्त होती हैं वो उनसे बोलने लगती हैं कि अच्छा तुम इसके लिए ये लेके आए तो हम लोगों के लिए क्या लेके आए हो। तब वो उनको बोलता है कि तुम्हारे लिए अंडे लेके आया हूँ, दे दो इसको अंडे, ये लोग खाएंगे। फिर वो बोलती हैं अच्छा। फिर वो उसके क्लोज आके बोलता है अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम्हें उसको अपना लव कन्फेस करना चाहिए। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। वो उसको बोलता है तुम्हें इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो अपने ही बारे में सोच रहा था कि वो मुझसे ही कन्फेस करने वाली। और फिर वो मोटिवेट होकर वहाँ से उसको झटके लटके मार के भागने लगती, बोलती मुझे अभी काम है जिन, मैं फिर तुमसे मिलूंगी। और फिर ऐसे वो भाग जाती वहाँ से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी क्लास में उसकी जो दोस्त होती हैं वो उसको बड़ी अच्छे से तैयार कर रही होती है क्योंकि आज वो जीसू से अपना लव कन्फेस करने के लिए जा रही होती है और उसने बढ़िया सा लव लेटर लिख रखा होता है। और उसकी दोस्त तो बोलती हैं हमने सारी सेटिंग कर दी है, बस तुम्हें जाना है और जाके बस उसको बोल देना, और रिजेक्ट भी होना है तो जल्दी से रिजेक्ट होके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग बोलती हैं कि हमने सब सेटिंग करी है, यहाँ पे अलार्म बजेगा, उसके बाद वहाँ का गेट खुल जाएगा, तुम सीधा डायरेक्ट चली जाना। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम मैं चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से स्प्रे करने लगते हैं, पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। और फिर एक लड़का सोचता है कि अंदर आग लग गई तो वो आके उसके ऊपर पानी फेंक देता है। फिर वो गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसका मेकअप वगैरह सब खराब हो जाता है। और वहाँ का क्लास A का भी जो डोर होता है वो ओपन होता है और फिर वो वहाँ जाती है। और फिर वो जीसू को ही ढूंढ रही होती है क्योंकि क्लास खाली होती है, वो कोई दिख नहीं होता। फिर उसको अचानक जीसू दिख जाता है और फिर वो थोड़ा
उसको बोलने लगती क्या हुआ, तो वो बोलती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगती है। और फिर वो उसको बोलती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वो अपना लव कन्फेस कर देती है। और उसके बाद जीसू उसको ऐसे इग्नोर करने लगता है और बहुत बिहेव करने लगता है अजीब सा, और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट तरीके से देख रहा होता है, और उसको बोलता है तुम जानती हो तुम्हारा आईक्यू कितना है। और उसके बाद वो उसको बोलने लगती है अच्छा ऐसा, तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। फिर वो उसको बोलती है अच्छा ऐसा है, तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे सकते। तो बोलता है कि तुम्हारा देखो 100 में भी रैंक नहीं है, और मेरा आईक्यू देखा है 200+ है। और फिर वो उसको बोलने लगती है कि देखो एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूँगी। और फिर वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो देखता है पलट के कि वो तो अभी वहीं खड़ी है। और फिर वो उसको बोलता है तुम जाके पहले अपना पढ़ाई पे फोकस करो, फिर उसके बाद मेरे पास आना। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो खड़ी होती है अकेले। फिर वो सोचती है अच्छा चलो ठीक है, किसी ने सुना तो नहीं है। और फिर वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है, और जो भी दोस्त होते हैं सारे उसके क्लासमेट होते हैं वो उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और जो उनके सर होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जो युआन है, युआन ने जीसू को प्रपोज़ किया है। ये सारी न्यूज़ सब जगह फैली हुई होती है। और फिर जो उनके टीचर होते हैं वो उनको बोल रहे होते हैं कि तुम लोग वीडियो मत बनाओ, क्यों परेशान कर रहे हैं, और लेकिन वो वीडियो बना रहा होता है। फिर उसके बाद उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो घर पहुँच जाती है, और उसके ग्रुप में सब लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि वो उसको लव कन्फेस किया है और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सारी बात चल रही होती हैं। और फिर उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा पी रखी होती है, क्योंकि वो पी के ही रहते हैं मोस्टली, और वो झूमने लगते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत कुछ करेगी आगे जाके बहुत। और फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि जीसू ने उसे रिजेक्ट कर दिया होते हैं। फिर वो बोलते हैं मैंने एक जगह बात की है, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम शहर में रहना और अपने स्कूल के पास में। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है। तो उसके डैड बोलते हैं यहाँ पर घर अच्छा नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। और फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चले जाता है। सपना आ रहा होता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के सो जाती है। और उसके बाद जो जीशु होता है, जीशु बोलता है तुम आराम से चुपचाप सो जाओ। और फिर वो सो जाती है, पर वो उसको ऐसा लगता है कि वो सोया हो गया, लेकिन वो जाग रहा होता है। और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ तो नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा आईक्यू भी बहुत कम है, मैं हर चीज़ में तुमसे कम हूँ, इसलिए तुम जिस लड़की से भी शादी करना बस तुम खुश रहना, और मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। और ये बात है जीशु सुन लेता है और उसको बोलता है तुम पागल हो गई हो, सो जाओ। और उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जीशु होती है वो लेटी हुई होती है, और उसको सपना आ रहा होता है कि जो जीशु है ना वो उसको किस कर रहा होता है। और फिर वो उसकी जब नींद खुलती है तो फिर वो उसको बोलता है तुम्हें घर नहीं चलना है क्या, यहीं बैठी रहना है। और फिर वो बोलती है अरे मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कैसे सपने आ रहा है। उतने में जीशु का फ़ोन बजता है और पता चलता है कि जीशु के डैड को हार्ट अटैक आया होता है। वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। फिर उसकी मॉम उसको बोलती हैं कि वो अंदर है, ऑपरेशन हो रहा है। सब लोग वहीं पे होते हैं। और फिर उसके जो सेक्रेटरी होते हैं डैड के, वो उसको बोलने लगते हैं कि तुम्हारे डैड की कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और अभी मीटिंग होती है, इन्वेस्टर आए हुए हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ चलना चाहिए मीटिंग में। और जो युआन होती है उसको कोड देने के लिए जाती, तो फिर वो देखती है कि वहाँ पे साओई भी उसके साथ खड़ी होती है और वो उससे बात कर रही होती है। और फिर वो समझ जाती है कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। और फिर वो बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा फील कर रही होती है। और उसके बाद जो अपना जीशु होता है वो दिन रात खूब काम करने लगता है, क्योंकि कंपनी का बहुत ज़्यादा काम होता है। और उसके बाद वो डॉक्टर से बात करता है और अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। और फिर वहीं पर बैठ के वो घर पर काफ़ी सारा काम करने लगता है। और फिर वो अलार्म लगा लगा के काम करा। जीशु को ये बात बुरी लग जाती है। और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसने अभी तक काम नहीं किया है, और जो युआन होती है उसने अलार्म ऑफ कर दिया होता है और उसके लिए कुछ थोड़ा सा चाय पानी लेके आई थी कि तुम कर लो, और वो भाग जाता है। और फिर वो उसका रात में इंतज़ार कर रही होती है, बारिश में भीग रही होती है, और उसके लिए छतरी लेके खड़ी होती है। और फिर जो जीशु होता है, जीशु उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरा अलार्म बंद कर दी थी, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई है, बहुत डिस्टर्ब करती हो, और अभी तो मेरा इंतज़ार क्यों कर रही, जाके सो नहीं सकती थी। और वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जो युआन होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचती सारी मेरी गलती है, मैं इसका क्यों इतना इंतजार। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बोलने लगता है कि इसको बोलो यहाँ से जाए, मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो उसको बोलने लगता है कि मैडम आप यहाँ से जाइए। फिर उसके बाद वो अपने डैड के पास आ जाती है और अपने डैड को बताने लगती है कि डैड ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसके डैड बोलते बेटा हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी ये तुम्हारे लिए यहाँ जगह ठीक नहीं है, तुमने अपने प्यार को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, और अब तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और मैं तुम्हारे पास हूँ। और फिर वो खूब ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है और अपने डैड को बोलती डैड मैं क्या करूँ। फिर उसके डैड बोलने लगते ठीक है चलो
उसकी मॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि उसके डैड के लिए एप्पल काट के दे रही होती हैं। जीसू उसको बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, और अपने डैड को बोलता है कि डैड मैंने आरोही से साहुई से शादी करने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर उसके डैड बोलते हैं देखो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो बेशक तुम उससे शादी करो, पर कंपनी की वजह से अगर तुम शादी करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिसे आप पसंद करते हो आपको उसी के साथ शादी करना चाहिए। और जो युआन होती है उससे जीशु बोलने लगता है कि देखो, डैड को बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खिलाना है, बाहर का और घर का कोई खाना भी नहीं खिलाना है, जो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है बस वही खिलाना। और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, और फिर वो उसको बताने लगता है कि मैं साहुई से शादी कर रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, करो। फिर वो वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। और फिर वो उसको बोलता है कि देखो, तुम अभी मुझे पहले प्यार करती थी कितना ज़्यादा, 3 साल तक तुमने मेरा इंतज़ार किया, तुमने मुझे आई लव यू भी बोला था। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मेरा प्यार ख़त्म हो गया है और ये सब बातें पुरानी हैं, और अब तुम्हें अपने लाइफ और अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और फिर वो उसको ऐसे बोलने लगती है, बहुत ज़्यादा बोलती, गुड लक, तुम शादी करो, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और जीसू भी समझ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। और फिर वहाँ से निकल के वो बाहर आती है, और जीसू सोचता है कि ये इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, और बाहर आके वो बहुत चिल्ला रही होती है और खूब ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुरा, वो पिछले 3 साल से जीसू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और उसको बोलती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो लेकिन। और उसके बाद वो बहुत रोने लगती है, और जो उसका सामान होता है वो सामान पैक करके अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। और जीशु की मॉम होती है, उनको वो बहुत अच्छे से प्यार से गले लगाती है। और जो जीशु होता है वो जब जाती है तो वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आता है, और फिर बाद में उसके रूम में आता है, और रूम में आके देखता है कि सारा सामान, जो कि उसके जीशु वाला सामान था, जिसमें वो पहली बार जब उसमें रूम में एंटर हुआ था तब वो सारा सामान उसका ही था, और वो सारा सामान इसी पे छोड़ गई, जिसमें जीशु की फ़ोटो थी वो सब वहाँ छोड़ के चली गई। और फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युआन होती है, एक हॉस्पिटल में होती है और नर्स होती है, और उसे एक मरीज को इंजेक्शन लगाना होता है, और वो इंजेक्शन तो लगाया नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और जो उसकी सीनियर होती है वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम एक नर्स हो और तुम्हें पेशेंट के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करो, वरना हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। और उसके बाद जो जितने सारे पेशेंट होते हैं ना, सारे पेशेंट उससे डरने लगते हैं और भागने लगते हैं। तो जो एक नर्स होती है उसकी फ़ोटो खींच के उसको सेंड कर देती, जो कि जीशु होता है। और फिर वो कुछ टाइम बाद वहाँ से बाहर निकलती है, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टरों की एक मीटिंग रखी गई है, और जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर आएंगे, और वहाँ पे स्पीच देने के लिए जो जीशु है वो भी आने वाला है। और उसके बाद वो सोचती है कि अच्छा ये आने वाला है, इसकी तो शादी हो गई होगी अब तक। और फिर उसके बाद जो उसकी जो प्रोफाइल होती है फिर वो उसको चेक करता है, जिसमें उसकी प्रोफाइल में वही घंटी वाली फ़ोटो पड़ी होती जहाँ ये लोग घूमने के लिए गए थे। और फिर वो सोचती है तो हमारे वहाँ वाली फ़ोटो है। और फिर उसके बाद जो जिस हॉस्पिटल में अभी ये जॉब करती है वहाँ की ये फ़ोटो होती है। और फिर वो सोचने लगती है अच्छा ये यहीं पे करता है, ये इधर ही है, हमारे यहीं पे इसका फंक्शन होने वाला है। और फिर उसके बाद वो सोचती है चलो ठीक है, मैं क्या करूँ, कैसे इसके बारे में पता चला। और फिर उसके बाद वो उसके सोचने लगती है कि चलो मैं एक बार उसके घर में किसी को फ़ोन लगाती हूँ और बात करती हूँ। अब वो ये सब बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती, क्योंकि आज भी वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और वो बिल्कुल भी उसको पे गिव अप करना नहीं चाहती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे अंदर आ जाती है, और अंदर आके वहाँ देख रही होती है कि कहाँ डेकोरेशन हो रही थी, और उसको सामने जीशु दिख जाता है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और फिर वो बोलने लगती है कि जीशु तुम यहाँ। तो बोलता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्या। तो फिर वो बोलती है अच्छा क्या हुआ, साऊ ही नहीं दिख रही है। तो बोलता है कि क्यों। तो बोलता है तुम्हारी शादी हो गई है ना, अब तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा, और कैसा चल रहा है सब। तो बोलता मैंने तो शादी ही नहीं की है अभी तक। और बोलती है अच्छा, मुझे तो लगा तुमने शादी कर दी है। तो बोलते मैं जिस लड़की को पसंद करता था वो मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं कर पाई। और वो सब सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और थोड़ी सी हिम्मत करके बोलती है क्या मेरा चांस अभी भी है। तो फिर वो बोलता हाँ क्यों नहीं, तुम इस बारे में सोच सकती है। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब तक चालू होने वाली है। तो फिर वो बोलता है अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद वो उसके भाई का नंबर निकालती है, जो कि वो उसको फ़ोन लगा के पूछती है, बोलती कि क्यों तुम्हारे भाई की क्रश का क्या हुआ जिससे वो शादी करने वाला था। तो बोलता वो तो किसी से शादी नहीं कर रहा था, और मेरे भाई की तो लास्ट फ़ोटो मॉम डैड के बर्थडे की फ़ोटो है, और इसके अलावा उसने अब तक कोई पोस्ट ही अपलोड नहीं की है, क्योंकि वो एक उसने नया अकाउंट सिर्फ युआन को देखने के लिए बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि युआन उसकी पोस्टों को चेक करती रहती, इसलिए उसने वो अलग से बनाया होता है। फिर उसका भाई बोलता है अच्छा ये सब कुछ तुम्हारा है। फिर उसने एक अपने लव लेटर वाली फ़ोटो अपलोड की होती है, और फिर देखती है वो जीशु वहाँ से चला गया है।
और वो सोचती है कि बहुत खुश हो जाती है और फिर वापस से आके अपने मरीज़ों को देखने लगती है। और फिर वो सोचती है कि आज भी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उसने सारी उन्हीं सब चीज़ों की फ़ोटो डाली है जो कि हम लोगों ने बिताया। और फिर वो वहाँ पे आ जाता है सब लोगों को वहाँ पे मीटिंग में आके सबको, और फिर वो उसको बोलने लगता है कि देखो, साहू जी से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे शादी करूँगा। बस मैं सिर्फ़ तुमसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी पागल लड़की मैंने कभी नहीं देखी, जो मुझे लव कन्फेस कर रही है, जिसको पता है कि कोई चांस नहीं है मेरे पास उसका, लेकिन फिर भी वो मुझको आके बता रही। और बोलता है कि जब तुम रात में अपना पेंडेंट बना रही थी तब भी मैंने देखा था, तुम्हें सुई भी चुभ गई थी और तुम किस तरीके से मेहनत लगी थी करने में। और उसके बाद जब मैंने तुम्हें क्लास में रेस हो रही थी स्कूल में, और तब तुम उसको दूसरे लड़के के साथ जाके उसको पानी दे रही थी, वो भी मैंने देखा था बहुत अच्छे से। और फिर वो सोचती, जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हो, मैं इतना सब कुछ, फिर तुम मेरे से इतनी दूर क्यों है? 3 साल तक तुमने मुझे क्यों इतना इंतज़ार कराया उस। और फिर वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती। तो बोलता, हाँ मेरी गलती है, क्यों नहीं, तुम्हारी गलती तो हो नहीं सकती है। और फिर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखे था, और जो तुम्हारी नर्स वगैरह होती हैं वो सब लोग मुझे तुम्हारी अपडेट देती रहती हैं, तुम लोग क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, ये सब चीज़ें वो मुझे बताती रहती। और बोलता है कि मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि एटलीस्ट तुमने मुझे छोड़ के कुछ नई चीज़ के बारे में तो सोचा है। फिर वो बोलती है, अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आज भी बैठी हूँ। तो वो बोलती है, ठीक है, मैं इस बारे में अब सोचूंगी, मैं तुम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा तो आईक्यू बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जब तक तुम्हारा आईक्यू मेरे आईक्यू के बराबर नहीं आ जाए तब तक तुम बस कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, बस लगे रहो, ऐसा बोलने लगता है उसको। तो वो बोलती है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद फिर वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसको बोलता है, देखो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जब लगे तुम मुझे हाँ बोल देना, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वो बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर वो उसको गले लगा लेता है। फाइनली जो हमारी युआन होती है उसको अपना प्यार मिल जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जीसू होता है ना, जीसू भी उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से ही मैं, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने के लिए, पर तुमने तो मुझे बोल ही दिया है और मुझे इस तरीके से बोला है कि मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि आज वो फाइनली दिन आ गया जहाँ पे मैं हिम्मत करके तुमसे बोल ही दिया है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है और कोई भी नहीं है। और फिर उसके बाद उन लोगों के पुराने सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जब वो उसका लव लेटर पढ़ता है तो वो बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा पहले ही लव लेटर पढ़ लिया था, और वो भी पूरा लेटर पढ़ा था, इतना बड़ा, इतनी क्रिएटिविटी देखी, कलरिंग से बढ़िया अच्छे अच्छे से लिखा है तुमने। मैं पढ़ के मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने इतना बड़ा लेटर मैंने पूरा पढ़ लिया है, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो मुझे सुन के सिर्फ हंसी आ रही थी और कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं था। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तुम सो गई थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बोलते, अच्छा, बोलता हाँ मैंने पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद मैंने सारे लेटर को वापस से फोल्ड करके वहीं पर रख दिया था, और फिर मैं भी तुम्हारे पास लेट गया था, जब से मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा लाइक करने लगा हूँ, और उसके बाद अब तो तुमने ऐसा कोई चांस ही नहीं बचा है कि मैं तुम्हें ना बोलूँ। तो वो बोलती है, अच्छा तो इतने टाइम में मुझे बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो बोलता, बस मैं ये देख रहा था कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वन साइड है, पर ये लगता है नहीं, टू साइड।